मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम। ये आयत नंबर 39 और रुकू नंबर 11, 18वें पारे का 11वां रुकू, आयत नंबर 39 वल्लज़ीन कफ़रू। मिल गया? मिल गई सबको? 18वां पारा, 11वां रुकू और आयत नंबर 39। ये पहले अर्ज़ किया था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 11वां रुकू, ये जहाँ आइन के नीचे 11 लिखा होता है ना, तो इससे पीछे होगा वो आयत, इससे आगे नहीं होगी। जहाँ आइन के नीचे 11 लिखा हुआ है, 11वां रुकू कहने का मतलब ये है कि जो आयत हमने पढ़नी है वो इस आइन के नीचे लिखे हुए 11 से पीछे पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 11वां रुकू मुकम्मल हो जाता है। और आयत नंबर 39 का मतलब होगा जहाँ 39 लिखा होगा गोल दायरे के अंदर, उसकी पीछे वाली आयत 39 होगी। जैसे वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम वल्लाहु सरीउल हिसाब, यहाँ 39 लिखा है गोल दायरे के अंदर। तो जब गोल दायरे के अंदर 39 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे वाली आयत 39 नंबर है। उम्मीद है वाज़ेह हो गया होगा। अब शुरू करते हैं। वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम, आगे ज़रा एहतियात से, ये लफ्ज़ ज़रा मुश्किल है। का सराबिम पढ़ना है, चूँकि बा के नीचे 2 ज़ेरें और फिर छोटा सा मीम। का सराबिम, आगे बेक़ीआती, चूँकि आगे या पर शद है। बेक़ीआती यहसबहु, इसको फिर गौर से, यहसबहु ज़मआनु, यहसबहुज़म, आगे ज़मान नहीं पढ़ना, ज़मआन, क्योंकि अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई है तो इसको आन पढ़ना है, ज़मान नहीं है ये। क्योंकि अगर ये ज़मान होता तो फिर मीम के ऊपर जज़्म ना होती, फिर ये यूँ होता ज़्वाद के ऊपर शद ज़बर, मीम के ऊपर ही खड़ी ज़बर होती, फिर यानी मीम के ऊपर जो जज़्म और सुकून लिखा हुआ है ये ना होता। तो जब मीम पर सुकून और जज़्म ना होती और सिर्फ खड़ी ज़बर होती तो फिर हम पढ़ते ज़मान। लेकिन चूँकि अब मीम के ऊपर जज़्म है तो अज़म, यहाँ तक तुम पहुँच चुके हैं, ज़म, आगे खड़ी ज़बर दी है तो ये अलिफ के ऊपर दी है, इसलिए फिर उसको पढ़ेंगे ज़मआन। यहसबहु ज़मआनु माआ, जब इसको वक्फ़ करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो माअन, और वक्फ़ करेंगे तो माआ। यहाँ अगरचे हमज़ा के ऊपर 2 ज़बरें और आगे अलिफ नहीं लिखी हुई, हमज़ा के आगे अलिफ, लेकिन जब वक्फ़ करेंगे तो माआ पढ़ेंगे। यहसबहु ज़मआनु माआ, जैसे शकूरन लिखा होता है, जब हम उसको वक्फ़ करते हैं तो हम शकूरा पढ़ते हैं। जैसे कदीरन लिखा होता है, वक्फ़ करते हैं तो कदीरा पढ़ते हैं। माअन लिखा हुआ है तो वक्फ़ करेंगे माआ पढ़ेंगे। हत्ता इज़ा जाअहू लम यजिदहु शैअन व वजदल्लाह इंदहू फवफ़ाहू हिसाबह वल्लाहु सरीउल हिसाब। तर्जमा, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है उनके आमाल की मिसाल ऐसे है जैसे कोई एक चटियल सहरा मैदान में कोई एक शराब हो जिसको प्यासा आदमी पानी समझ बैठे। ज़मआन कहते हैं प्यासे को, माँ कहते हैं पानी को। प्यासा आदमी पानी समझ बैठे। हत्ता इज़ा जाअहू, यहाँ तक कि जब वो उस पानी के पास पहुँचता है तो लम यजिदहु शैया, तो उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ववजदल्लाह इंदहू, और उसके पास अल्लाह को पाता है, चुनाचे अल्लाह उसका पूरा पूरा हिसाब चुका देता है और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब ले लेता है। पहले हम इसको
समझते हैं कुरान के मुताबिक, फिर हम इसको अपने उर्फ़ में समझेंगे। देख लें, इस पर शद नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ ये गलत लिखा गया है। कुरान में भी बाद दफ़ा लिखने वाले से गलती हो जाती है। यहाँ कुरान ने ये मिसाल दी है कि जो लोग काफिर हैं उनके अमाल की क्या मिसाल है। काफिरों की दो किस्में हैं। एक काफिर वो हैं जो आखरत पर एतकाद रखते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी है, लेकिन किसी और वजह से वो काफिर हैं। जैसे अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इस वजह से वो काफिर हो गए। तो यहाँ उन काफिरों की मिसाल दी जा रही है जो आखरत को मानते हैं लेकिन किसी और वजह से वो काफिर हो गए। तो इन काफिरों की मिसाल अल्लाह ने यूँ दी है कि ये काफिर जितने नेक आमाल कर रहे हैं, ये समझते हैं कि जब हम आखरत में पहुँचेंगे हमारे ये नेक आमाल हमें वहाँ नफ़ा देंगे, लेकिन जब ये लोग आखरत में पहुँचेंगे तो इनके नेक आमाल इनको ज़रा भी फ़ायदा नहीं देंगे, बल्कि वहाँ जाकर इनको पता चलेगा कि हम तो धोखा खा बैठे थे, अपने जिन नेक अमलों को नेक अमल समझते थे वो नेक अमल अल्लाह की बारगाह में यहाँ शुमार ही नहीं हुए। उसकी मिसाल फिर अल्लाह ताला ने दी, जैसे एक आदमी सहरा में चल रहा हो, क़िया कहते हैं चटियाल खुला मैदान हो, सहरा में चल रहा हो तो उसको शराब नज़र आता है, जब करीब जाता है तो वो कोई पानी नहीं होता, धोखा खा जाता है। हम लोग चूँकि सहराई इलाकों के लोग नहीं हैं, इसलिए बात हमें ज़रा समझ नहीं आती। सहरा क्या है और शराब क्या है। सहरा तो सारे जानते हैं कि जिसमें रेत ही रेत होती है, मट्टी नहीं। एक होती है मट्टी और एक होती है रेत। मट्टी तो हर इलाके में पाई जाती है, हमारे यहाँ भी पाई जाती है, खेतों में सारी मट्टी होती है। एक होती है रेत जो कपड़े को लगती नहीं है, कपड़े पे लगे और नीचे गिर जाए, झड़ जाए, वो रेत है। जो कपड़े को लगे और कपड़े पर ठहर जाए वो मट्टी है। हमारे खेतों में जो होती है ये कपड़े को लगती है तो वहाँ ठहर जाती है, ये मट्टी है। रेत को कपड़े पे डालो तो नीचे गिर जाएगी, जैसे सहरा में होती है। जी हाँ, फरमा रहे हैं सीमेंट के साथ मिलता है। तो वो जो रेत को मैं बता रहा ना, सहरा हो रेत का, मट्टी का नहीं। तो रेत के सहरा में आदमी चल रहा हो तो उसको दूर गर्मियों में शराब नज़र आता है। शराब का मतलब ये होता है कि उसको पानी नज़र आता है, हालांकि वो पानी नहीं होता। हत्ता इदा जाअहु लम यजिदु शैयन, जब ये सहरा में चलने वाला आदमी दूर वाले टीले पर इसको पानी नज़र आता है, बिल्कुल खुला पानी कि जैसे वहाँ पानी है, वहाँ जाकर पहुँचता है तो कोई पानी नहीं होता। फिर उसको अगले टीले पर पानी नज़र आता है, उस टीले पर जाता है तो कोई पानी नहीं होता। उसको वहाँ टीले पर जाकर हकीकत खुलती है कि जिसको मैं पानी समझता रहा कि ये मैं जब वहाँ पहुँचूँगा ये पानी मुझे नफ़ा देगा, वो पानी तो था ही नहीं, वो तो रेत ही रेत थी। हम चूँकि सहराई लोग नहीं इसलिए समझ नहीं आता। हमारे लिए इसकी मिसाल मौजूदा ज़माने में मोटरवे है। जून जुलाई के सफ़र में मोटरवे पे सफ़र कर रहे हूँ, आपको ना दूर बिल्कुल पानी नज़र आता है और बिल्कुल क्लियर पानी नज़र आता है, यानी कोई शक शुबा भी नहीं रहता। ऐसे लगता है कि हत्ता कि अगली चलती हुई गाड़ी का अक्स भी उसमें नज़र आता है, जैसे पानी में नज़र आता है। तो मैंने अपने बच्चे को दिखलाया एक दफ़ा, मैंने कहा देखो बेटा वो पानी है ना, कहने लगा हाँ वो पानी है। मैंने कहा भाई वहाँ जाकर देखते हैं। वहाँ जाकर पहुँचे तो पानी आगे चला गया। तो फिर मैंने बताया उसको, मैंने कहा बेटा ये शराब है, ये सहरा में ज़्यादा होता है। अब अल्लाह ताला ने हमें आयत समझाने के लिए रोडों पे दिखला दिया। तो आदमी समझता उसको पानी है, लेकिन जब करीब जाता है तो वो कोई पानी नहीं होता। तो अल्लाह ने ये मिसाल दी कि जैसे एक प्यासा आदमी सहरा में चलते हुए पानी देख रहा होता है और वो समझता है कि ये पानी मुझे नफ़ा देगा, करीब जाकर देखता है कि पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैं धोखा खा गया हूँ, लिहाजा वहाँ कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल काफिर लोग जो आखरत को मानते हैं लेकिन तौहीद को नहीं मानते, ख़त्म नबूवत को नहीं मानते, या किसी और वजह से वो काफिर हो गए हैं, वो अपनी नेकियों को यहाँ पानी समझ रहे होते हैं। जैसे पानी नफ़ा देता है, वो समझते हैं नेकियाँ हमें आखरत में नफ़ा देंगी। जब वो आखरत में पहुँचेंगे तो वहाँ नेकी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उनको वहाँ जाकर हकीकत हाल खुलेगी कि हम बड़े धोखे में रहे। तो उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि काफरों के ये आमाल बिल्कुल बेहैसियत हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आखरत में अल्लाह होगा और अल्लाह उनका हिसाब पूरी तरह उनको चुका देगा। यानी जो कुछ वो दुनिया में करके आए थे उनका हिसाब यही है कि उनको दुनिया में
वक्त गुजारने के बाद आखिरत में अल्लाह सज़ा देगा, बस उनका हिसाब यही हो चुका होगा। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ नेकी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी जो उनको नफ़ा दे, बल्कि वो जहन्नम में जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ज़हन में ये सवाल आता है कि दुनिया में तो काफरों की तादाद ज़्यादा है, मुसलमानों की तादाद कम है, तो अल्लाह अरबों खरबों पदमों संख महासंख इंसानियत का हिसाब कैसे लेगा? तो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु सरीउल हिसाब, वो बड़ा जल्दी हिसाब लेने वाला है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो हर इंसान को बुलाकर सामने खड़ा करेगा, जिसको चाहेगा रहमत से भेज देगा, वरना हिसाब का तरीका ये होगा कि हर इंसान सामने आकर पेश होगा, एक एक बात की बात पुरस होगी और इंसानियत की तादाद शुमार में नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला ये चुटकियों में हिसाब पूरा कर लेगा और हिसाब लेकर जन्नत वालों को जन्नत और जहन्नम वालों को जहन्नम में भेज देगा। इससे ये बात भी मालूम हुई कि दुनिया में काफिर ज़्यादा हैं, मुसलमान कम हैं। इस काफिरों के ज़्यादा होने और मुसलमानों के कम होने से हमें ये बात मालूम हुई कि सही और हक होने की अलामत तादाद का ज़्यादा होना नहीं है, सही और हक होने की अलामत उसके नज़रिए का दुरुस्त होना है। हमेशा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, पहले भी ज़माने में ऐसे ही, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर अब तक पूरी इस तारीख़ में इंसानियत की काफिर लोग ज़्यादा रहे हैं, मुसलमान कम रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि मुसलमानों की तादाद कम है, ये कैसे सच्चे हो सकते हैं, बाकी सारे झूठे हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा सोना दुनिया में कम होता है, लोहा ज़्यादा होता है, चांदी कम होती है, मट्टी ज़्यादा होती है। जिस चीज़ की कीमत होती है वो नायाब होती है। ये तो दुनिया का मुसलसल दस्तूर रहा है। दुनिया में ज़्यादा ज़हीन लोग कम होते हैं, कम ज़हीन कम होते हैं। दुनिया में हसीन कम होते हैं, ज़हीन कम होते हैं, दूसरे लोग ज़्यादा होते हैं। हसीन कम होते हैं, दूसरे ज़्यादा होते हैं। मालदार कम होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। जो चीज़ की कीमत लगती है वो मिकदार में कम हुआ करती है। इस्लाम की कीमत है, इसलिए मिकदार में कम है। औ का ज़ुलुमातिन, ये आयत भी थोड़ी सी पढ़ने के लिहाज से मुश्किल है। औ का ज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी, फ़ी बहरिल लुज, चूँकि लाम पर शद, जीम पर शद, या पर शद, अगली या पर शद, यगशा की, तो चूँकि मुसलसल शद 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 आ रही है, तो हर लफ्ज़, शद का मतलब होता है एक लफ्ज़ का दूसरे में दाखिल हो जाना। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ, एक लफ्ज़ है उर्दू में शद वाला लफ्ज़, कोई देखें कौन सा लफ्ज़ शद वाला है जिस पर शद आती हो? तशद्दुद, ये तो ख़ुद मुश्किल है। और कोई लफ्ज़? अम्मी, हाँ ये लफ्ज़ ठीक है, अम्मी। अम्मी में मीम के ऊपर शद है, जिसमें शद होती है ना तो उसमें एक हर्फ दूसरे हर्फ के अंदर दाखिल होता है। वो कैसे? अम्मी, मीम हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं, असल में लफ्ज़ है अम्मी, अम्मी। तो हम अम्मी पढ़ने की बजाय पहली मीम को दूसरी मीम में दाखिल करते हैं, अम्मी। देखो मीम पढ़ी 2 दफ़ा मैंने, एक मीम होगी, मी ये दूसरी मैंने पढ़ी है। हर शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। ऐसे ज़फ़र असल में तो फ़े पर शद नहीं है, लेकिन हमारे उर्दू अंग्रेज़ी में उसको शद ही समझते हैं, तो मैं शद के लिहाज से पढ़ रहा हूँ ज़फ़र, तो असल में था ज़फ़र, तो उसको पहली फ़े को दूसरी फ़े में दाखिल किया, ज़फ़र पढ़ा मैं, तो फ़ा 2 दफ़ा निकली है। जिस लफ्ज़ में शद होती है तो उसको 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, लेकिन अलग अलग करके 2 दफ़ा नहीं पढ़ा जाता, एक को दूसरे में दाखिल करके। जैसे अम्मी नहीं पढ़ते, अम्मी पढ़ते हैं। अब देखें इसको, फ़ी बहरिल लुज्जी, अब लाम के ऊपर शद आ गई है ना, तो हम पढ़ेंगे फ़ी बहरिल, एक लाम अदा होगी, बहरिल लुज्जी, दूसरी लाम फिर अदा होगी। जैसे मी 2 दफ़ा मी में हो गई, बहरिल लुज्जी। तो अगर इसको मैं अलग अलग पढ़ूँ तो फिर होगा बहरिल लुज्जी। ये मैंने मिलाया नहीं है, दाखिल नहीं किया, अलग अलग पढ़ा। जैसे ऐसे पढ़ा जैसे मी पढ़ा हो, तो अब मैं जैसे मी पढ़ते हैं मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, फ़ी बहरिल लुज, लुज लुज जी, ये 2 दफ़ा जीम हो गई, लुज ये रुक गई मेरी ज़ुबान, एक जीम अदा हो गई है, लुज जी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मी। उम्मीद है वाज़ेह हो गया होगा। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ जैसे सही पढ़ा जाता है, फ़ी बहरिल लुज
लुज्जिजी, क्योंकि यहाँ पर फिर शब्द है लुज्जिजी, यहाँ 2 दफ़ा अदा हो रही है लुज्जिजी। आगे ये इसलिए पढ़ा है कि या के ऊपर शब्द है लुज्जिजी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही, मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब, ज़ुलुमातुम बअदुहा फ़ौक़ बअद, इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा, रा पर खड़ी ज़बर है यराहा, वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, रा पर जज़्म आ जाएगी मिन नूर। इसका तर्जमा, या उन काफरों के आमाल की मिसाल ऐसे है जैसे अंधेरे हों। ऐसे कौन से अंधेरे? उस समंदर में अंधेरे जो समंदर गहरा हो, गहरे समंदर में फैले हुए अंधेरे हों, फिर समंदर को एक मौज ने ढांप रखा हो, फिर उस मौज के ऊपर एक और मौज हो, फिर उसके ऊपर बादल हो, गर्ज ऊपर नीचे अंधेरे ही अंधेरे हों। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसको हाथ भी नज़र ना आए। ये मिसाल है जिसको मैं पहले अर्ज़ करता हूँ। गहरा समंदर है, समंदर के अंदर अंधेरे ही अंधेरे हैं। किस तरह अंधेरे हैं कि एक तो समंदर गहरा है, दूसरा समंदर गहरा होने के बाद समंदर के ऊपर एक, ये समंदर का पानी है तो इसके ऊपर एक मौज है, यानी समंदर का पानी है, गोया कि अब समंदर के नीचे चले गए हैं। समंदर की ये सतह है पानी की, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं मिसाल को समझने के लिए। इस पानी, समंदर के जो पानी है इसके ऊपर एक लहर है, फिर उसके ऊपर एक लहर है, फिर उसके ऊपर बादल तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ये जो आदमी यहाँ समंदर में बैठा हुआ है, समंदर गहरा, फिर उसके ऊपर पानी, फिर उसके ऊपर और पानी, और फिर उसके ऊपर गहरे बादल, और फिर उन बादलों के बाद दाएं बाएं से तारीकी, कहीं अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है जिसके ऊपर समंदर की लहरें चल रही हैं, एक लहर आती है फिर लहर के ऊपर लहर आती है, वो उन दोनों लहरों के नीचे है, फिर ऊपर गहरे बादल हैं काले रंग के, और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब जो शख्स यहाँ बैठा हुआ है वो कितने ज़्यादा अंधेरों में होगा, और जो शख्स यहाँ बैठा डूब रहा है वो तो दाएं बाएं उसको कुछ नज़र नहीं आता। अंधेरा इतना है कि अगर वो अपना हाथ भी यूँ बाहर निकाले तो उसको अपना हाथ भी नज़र ना आए। ऐसा आदमी जो यहाँ अंधेरों में यूँ चारों तरफ से अंधेरों में डूबा बैठा हो, कि ऊपर पानी के अंधेरे, फिर बादलों के अंधेरे, फिर रात के अंधेरे, और फिर हाथ निकाले तो हाथ भी नज़र ना आए, इस डूबे हुए इंसान के डूबने में कोई शक नहीं है। ये अभी हलाक हो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता, इसलिए कि जिसको अपना हाथ नज़र नहीं आता वो इंसान दूसरे को कैसे नज़र आएगा कि कोई इसको बचाने के लिए आए। लिहाजा ये अभी आन ही आन में बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक तो चारों तरफ से अंधेरे हैं और दूसरा अंधेरे भी इस दर्जे के हैं कि ये किसी को नज़र भी नहीं आ सकता। लिहाजा ये लम्हों के लम्हों में हलाक हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। यहाँ ये बताया है कि काफरों के आमाल भी ऐसे ही इंसान के लिए तबाह कुन हैं जैसे ये अंधेरे तबाह कुन हैं। ये अंधेरे उस इंसान को ले डूबेंगे, ये उसको नहीं बचा सकते। इसी तरह इन काफरों के आमाल भी इन इंसानों को ऐसे ही अंधेरों में ले डूबेंगे और ये काफिर बर्बाद होकर रहेंगे, इनको हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। ये आयत पढ़ी एक फ़रांसीसी डॉक्टर ने, उसका नाम था डॉक्टर गरीनिया। ये सयाह था, मिस्र का था, फ़्रांस का था। तो ये पेरिस के पार्लियामेंट हाउस का मेंबर भी रहा। बहुत ज़्यादा सैर व सियाहत की इसने। एक दफ़ा ये सैर व सियाहत के लिए समंदरी सफ़र बहुत इसने किए। एक दफ़ा सफ़र कर रहा था तो इसके सामने कुरान का तर्जमा था फ़्रांसीसी ज़ुबान में, ये उसको पढ़ रहा था। अल्लाह की शान, वो इसी आयत पे पहुंचा और उसने कुरान की ये आयत पढ़ी कि एक इंसान डूब रहा हो और उसको बचाने वाला कोई ना हो तो उसकी मिसाल मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने ये दी है जैसे वो समंदर के अंदर खड़ा हो, फिर ऊपर लहरें दौड़ रही हों,
फिर काले बादल घने छाए हुए हों, तारीक रात हो, तो वो कैसा बदहवास होगा और कैसा जल्दी डूबकर बर्बाद हो जाएगा। जब उसने ये आयत पढ़ी तो कहने लगा कि इनका जो नबी था मोहम्मद, वो बड़ा सयाह होगा समंदरी सफ़रों का, इतना बड़ा तजर्बा उसको समंदरों का कि समंदर में सफ़र करने वाला आदमी जानता है कि जब लहर पर लहर चढ़ती है और ऊपर काले बादल घटाएं छा जाती हैं, तारीक रात होती है, तो कैसा वहशतनाक मंजर होता है। तो ये बहुत बड़ा सयाह होगा, समंदरों की सैर करने वाला मोहम्मद होगा। कहने लगा मैंने इतना ही दिल में कहा, फिर भी मैंने कहा कमाल है यार उसकी सियाहत को। सियाहत तो मैंने भी बड़ी की है, लेकिन अगर मैं किसी डूबने वाले इंसान की हलाकत को बयान करना चाहता, मैं बावजूद ये कि डॉक्टर भी हूँ और फिर मैं बहुत ज़्यादा समंदरी सफ़र करने वाला हूँ, मैं तो इनको न बता सकता ऐसा जैसे उसने बताया है। लगता है कि इनका नबी एक तो बहुत बड़ा सयाह होगा, दूसरा उसने मेरे से भी कोई बड़ी डिग्री ली हुई होगी, जिसकी वजह से बड़ा ज़हीन होगा कि उसने कैसे चंद जुमलों में नक्शा खींच दिया है एक बर्बाद होने वाले इंसान की बर्बादी का। कमाल है उसके अदब को और उसकी तालीम को। का ये मेरे जहन में आया। का फिर मैं किसी मजलिस में बैठा हुआ था एक मिस्री आदमी के पास, मैंने उसके सामने कहा क्या कहने तुम्हारे नबी मोहम्मद के, बड़ा सैर व सियाहत करने वाला आदमी था, बड़े समंदरी सफ़र किए, बड़ी उसने तालीम हासिल की। तो वो कहने लगे हमारे नबी तो हिजाज़ मक्का मदीना से बाहर निकल कर कहीं गए ही नहीं है और पूरे हिजाज़ में कोई समंदर नहीं है जिसका उन्होंने सफ़र किया हो। कहते मेरी आंखें फटी रह गईं। फिर मैंने कहा कि उसका इल्म बड़ा वसी होगा, उसने समंदरों के मुताले किए होंगे। कहने लगा एक दिन भी किसी के पास पढ़ने नहीं किया। कहने लगा सच बोलते हो? तो उस मिस्री आलिम ने कहा हमारी किताबें उठा कर देख लो। कहने लगा रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, ये नबी ही हो सकता है, फिर कोई इंसान नहीं हो सकता, ये फिर सच्चा नबी है। और मैं तुम्हारे सामने कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा इतनी बड़ी समझ रखना और इतनी बड़ी मंजर कशी कर देना और एक दिन समंदर का सफ़र ना करना और किसी के पास जाकर अदब की तालीम हासिल ना करना, अरबी अदब की, और कोई डिग्री ना लेना, और फिर ऐसा कमाल 1.5 सतर में आला दर्जे की मंजर कशी कर देना कि मैं खुद डॉक्टर होने के बावजूद ऐसी मंजर कशी नहीं कर सकता इतने कम जुमलों में। ये वाकई उस रब का उतारा हुआ कलाम हो सकता है, उसका अपना बनाया हुआ नहीं है, और मैं कलमा पढ़ता हूँ फिर वो मुसलमान हो गया। ये मेरे भाइयों कुरान की बलागत है और कुरान की उड़ान है और मेरे नबी की सदाकत है। चंद जुमलों में कैसे उसने नक्शा खींच के रख दिया है। देखो हम समंदरों का सफ़र हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन ये नक्शा हमारे सामने भी खींच गया है कि एक आदमी समंदर में हो और उसके ऊपर लहर दर लहर दौड़ रही हो और ऊपर काले घटाओं वाले बादल छाए हों और तारीक रात हो और आदमी अपना हाथ भी पानी में निकाले तो नज़र ना आए। कितना लम्हे के लम्हे में इसके अंधेरे इसको डबो देंगे और ये बर्बाद हो जाएगा। हमें भी कुछ ना कुछ उसकी वाशत और हौलनाकी और उसके डूबने का मंजर मिनटों में नज़र आ रहा है। कुरान ने कैसा नक्शा खींचा है। तो इसको पढ़कर वो फ्रांसीसी डॉक्टर मुसलमान हो गया। तो अल्लाह ने यह मिसाल दी है काफरों की कि लोगों जैसे समंदर में ये डूबने वाला आदमी अपने इन अंधेरों की वजह से जल्द डूब जाएगा, ऐसे ही काफिर लोगों के सारे आमाल अंधेरे ही अंधेरे हैं। इन काफरों के आमाल इनको जल्द डबो देंगे, बहुत जल्द ये हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। दुनिया चंद रोज़ा है, मरते ही ये अंधेरे सामने आने शुरू हो जाएंगे। मौत के वक्त अंधेरे आएंगे, इनको डबोएंगे, इनकी रूह को हथौड़े मार मार के निकाला जाएगा। कब्र में जाकर इनके आमाल अंधेरे बनेंगे, इनकी कब्र को अंधेरों से भरकर इन पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। रोज़ माशर उठेंगे, इनके आमाल अंधेरे बनकर इन पर मुसीबतें तोड़ेंगे। ये पुल सिरात से गुजरेंगे, इनके आगे अंधेरे छा जाएंगे। ये कहेंगे, जो 2 दिन पहले मैं अर्ज़ कर रहा था, ये कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। इनके आमाल अंधेरों की शक्ल में काफरों पर छा जाएंगे। पुल सिरात से गुजरने लगेंगे तो अंधेरे होंगे, गिरने लगेंगे। ईमान वालों के पास नूर होगा, क्योंकि ईमान नूर है। ये ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना, थोड़ा ठहर जाओ, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम अंधेरों में घिरे हुए हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम डूबने को हैं नीचे, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा नूर हमें दे दो। वो कहेंगे इरजिऊ वराअकुम, वापस दुनिया में लौट जाओ। फल्तमिसु नूरा, ये नूर वहाँ से मिला करता है, यहाँ नहीं मिला करता। आज अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, हम उस रब के शुक्रगुजार हैं। इस ईमान के साथ एक तिनका उठाकर भी इधर कर दो,
रास्ते में पड़ी हुई कांटेदार टहनी उठाकर भी एक तरफ कर दो तो वो बहुत बड़ी नेकी बन जाती है। हत्ता के हदीस में आता है कि एक आदमी रास्ते में जा रहा था, फ़वजदा गुस्न शौकतिन फ़अख़रहा अन तरीक़ी, उसने रास्ते में देखा कि एक टहनी पड़ी है लेकिन कांटेदार है, उसने रास्ते से एक तरफ हटा दी। मुसलमान था, ईमान वाला था, उसने ईमान के साथ ही छोटी सी नेकी की तो वो नूर बन गया इतना बड़ा कि रब्बुल जलाल की बारगाह में पेश हुआ। अल्लाह ने ईमान के साथ की जाने वाली इस नेकी को इतना बड़ा नूर बनाया कि अल्लाह ने सीधा दाखिला जन्नत दे दिया। और इसके बिलमुकाबिल कुफ़ार लोग बड़े बड़े नेक काम करके आएंगे, पूरे हस्पताल बना दिए, रिफाही काम बना दिए, बड़े बड़े फिल्टर प्लांट्स लगा दिए, लोगों के लिए करोड़ों रुपए बहा दिए, लेकिन क़यामत वाले दिन आएंगे तो अंधेरे ही अंधेरे होंगे। इसलिए कि कुफ्र के साथ किया जाने वाला अमल वो कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौज, कुफ्र के साथ किया जाने वाला अमल अंधेरा नहीं होता, अंधेरे बन जाता है। ईमान के साथ किया जाने वाला अमल भला वो टहनी का हटाना ही क्यों ना हो, वो नूर बनता है। तो ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें अता की है, हम फ़ख्र नहीं करते लेकिन शुक्र ज़रूर करते हैं कि उसने हमें ईमान अता फ़रमाया है और कुफ्र से बचाया है, जिसके साथ अमल बहुत बड़ा रिफ़ई इदारा ही क्यों ना बन जाए, हज़ारों मरीज़ों का फ्री इलाज क्यों ना होता हो, लेकिन वो अंधेरे ही अंधेरे हैं। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, कभी कभी नफिल भी पढ़ लेने चाहिए इस बात के कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान बनाया है। ये बहुत बड़ी दौलत है। नफिल भी पढ़े जा सकते हैं, अकेला सजदा भी किया जा सकता है शुक्र का, कि आदमी सजदे में गिर जाए और ऐसे बावुज़ू हो और सजदे में जाए, अल्लाह अकबर 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़कर अल्लाह अकबर कह कर बैठ जाए, बस सजदा हो गया है। दिल में नियत ये कर ले कि मैंने इस बात का सजदा किया कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम दिया है। ऐसे ही रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और फिर उसको दाएं बाएं ठीक किया तो ठीक हो गई, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। वहाँ आदमी को मौका मिल जाए ठीक है, वरना जैसे घर पहुँचे सजदा कर दे कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिया है कि रास्ते की परेशानी से बचा लिया है। घर में कोई चीज़ मंगाई है खाने की, दिल खुश हो गया, वहीं बच्चों के सामने मुसल्ला बिछाए और एक सजदा कर दे कि अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने हमें ये चीज़ अता फरमाई है। इसके लिए सिर्फ वज़ू ज़रूरी है और किबला रुख होना ज़रूरी है, बाकी नफिल भी ज़रूरी नहीं, खड़ा होना भी ज़रूरी नहीं। खड़ा हो जाए तो ठीक है, बैठ के भी कर सकता है। बाज़ उलमा ने अगरचे ये कहा है कि सजदा शुक्र बेवुज़ू भी हो जाए तो ठीक होता है। इसलिए जो हमारे क्रिकेटर कर रहे होते हैं ग्राउंड में, हम उनको कहेंगे तो यही कि वो बावुज़ू किया करें, लेकिन फिर भी अगर वो सजदा शुक्र करते हैं, इस पर उनकी तज़हीक मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उन पर जहालत के ताने नहीं कसने चाहिए। पूरी दुनिया उनको देख रही होती है, पूरी दुनिया में वो उसकी कास्टिंग हो रही होती है, नशर हो रहा होता है वो मैच। एक आदमी सजदे में गिरता है तो काफिर किसी से पूछता तो होगा कि ये क्या चीज़ है, कोई तो उसको कहता होगा कि ये मुसलमान है, इसने अपने रब के आगे सर झुकाया है, किसी दर्जे में तो उस तक इस्लाम पहुँचा है। चूँकि बाज़ उलमा ने कहा है कि बग़ैर सजदे के भी सजदा शुक्र कर लो तो गुनाह नहीं होता, तो इसलिए उन उलमा की राय की रियायत रखते हुए हम इनकी भी कदर करते हैं जो सजदों में गिर जाते हैं। हमें ये रूटीन बनानी चाहिए कि हम सजदों में गिर जाया करें। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र में सजदों में गिरते जाओगे मैं तुम्हें ऊपर उठाता चला जाऊँगा, तुम्हारी नेमतें बढ़ाता चला जाऊँगा। ये मज़मून मैं पहले भी अर्ज़ किया करता हूँ, जिस नेमत का इंसान शुक्र करता है वो नेमत बढ़ती है, फ़ख्र की बात नहीं। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कुरान में अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई नेमत हो तो उसको बयान किया करो। ये मेरा ज़ाती तजर्बा ही नहीं, तजर्बात हैं कि जिस नेमत पर शुक्र करते चले गए उस नेमत को अल्लाह बढ़ाता चला गया है। मैं अल्लाह के शुक्र के तौर पर अर्ज़ करता हूँ, नेमत को बयान करने के तौर पर, कि टूटा फूटा मैं इन सजदों में लगा रहता हूँ, छोटी छोटी नेमतें देख कर भी मैं सजदे करता रहता हूँ और नफलें पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं आपको बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको इसका तजर्बा बता रहा हूँ कि जब इंसान सजदों में लग जाता है, शुक्र में लग जाता है, अल्लाह उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। मैं इसको अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बतौर तजर्बे के अर्ज़ कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा किया करें, छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला इंसान को बहुत आगे ले जाता है, बहुत आगे ले जाता है, कि उसका वादा है कि तुम शुक्र करो मैं बढ़ाऊँगा, और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हम शुक्र करना शुरू करें वो बढ़ाना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी हिस्सा कर लेते हैं आयत का, वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर,
और जिसको अल्लाह नूर अता न करे तो उसके नसीब में कोई नूर नहीं। अल्लाह का नूर क्या है? नूर हिदायत है। जिसको अल्लाह नूर हिदायत अता करे उसके पास नूर है। जिसके पास नूर हिदायत नहीं, कुफ्र है, उसके पास कोई नूर नहीं है। भला वो दुनिया में जगमगाती रोशनी में क्यों ना रहता हो, जगमगाते महल्लात में क्यों ना रहता हो, लेकिन वल्लाह वो अंधेरों में डूबा हुआ इंसान है। उसके अंधेरे या आँख बंद होते ही हमेशा के लिए सामने आ जाएंगे। लेकिन जिसको अल्लाह ईमान अता फरमा दे, भला उसके घर में बिजली ना हो, चिराग ना हो, उसके लिए नूर ही नूर है। अल्लाह ताला ये नूर हिदायत जो दिया है, अल्लाह ने हमें इसमें बरकत और इजाफ़ा भी फरमाया और इसी पर हमें मौत भी अता फरमाए। हमारी सुन्नतें चल रही थी सजदे के बारे में, तो सजदे का तरीका अर्ज़ किया था। अब उस सजदे में एक आध बात रह गई है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि सजदे में हमने जाना कैसे है और फासला कितना रखना है, बाजू नीचे नहीं बिछाने। अब ये बताना है कि जो हमारी उंगलियां हैं, इन उंगलियों के रखने के बारे में सुन्नत तरीका क्या है। इसमें 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1, ये जो उंगलियां हाथ रखने हैं, हाथों का रुख ये किबले की तरफ हो। ये उंगलियों का रुख, यानी उंगलियां ऐसे ना रखी हुई हों, बल्कि उंगलियां यूँ सीधी हों, किबला रुख हो, और फिर उंगलियां बंद हों, उंगलियां खुली हुई ना हो। एक ये है कि किबला रुख हो, जैसे उंगलियां किबला रुख है लेकिन मिली हुई नहीं है, खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत ये कि उंगलियां मिली हुई हों। और तीसरा ये है कि ये हाथ इस तरह रखने हैं कि ये जो अंगूठा है ये कान की लौ के बिल्कुल सीध में आए, यानी ऐसे जाकर हाथ रखेंगे। दरमियान में नाक इस तरह रखेंगे कि हमारा ये अंगूठा अगर कान की इस लौ से पानी का कतरा नीचे गिर जाए तो मेरे अंगूठे पर गिरे। ये सुन्नत है। तो इस सजदे के अंदर उंगलियों के बारे में 3 सुन्नतें हो गई। नंबर 1 मैं दोहराता हूँ। नंबर 1, उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो। नंबर 2, मिली हुई हूँ। नंबर 3, इनके दरमियान सर इस तरह रखा जाए कि कान की लौ अंगूठे के नाखून के ऊपर आ रही हो। ये सुन्नत है। और थोड़ा सा कल भी है हमारा सजदे के बारे में, पाँव के बारे में। सजदे में पाँव कैसे हों, इसको मुकम्मल करने के बाद फिर जो डॉक्टर साहब ने कहा था औरतों के सजदे के बारे में, मर्दों का सजदा कल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह औरतों का सजदा भी अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता